बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शेख। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग के हवाले से। बहुत ही हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद साहब। आज उनसे जानेंगे कि बॉडी बिल्डिंग का जो बढ़ता हुआ रुझान है उसके बारे में वो क्या कहते हैं और हमारी नई जनरेशन को वो क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कीमती वक्त के लिए। जी जी, सबसे पहले तो मैं इल्मी सिटी वालों का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आके कि मैं अपनी एक बात आपको कर सकूँ बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो एक ज़रा टेंशन वाला टॉपिक था वो, तो इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक को चेंज किया जाए, थोड़ा हेल्थ के बारे में बताया जाए, क्योंकि सेहत हमारे लिए बहुत अहम है। कहते हैं अगर सेहत नहीं है आपके पास जितना मर्जी पैसा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नहीं। और आज का जी बिल्कुल सर। और आज जी जी, और आजकल जितनी टेंशन बढ़ गई है हमारे माशरे में, खासकर हमारी कंट्री में, ऊपर से कोरोना वायरस का एक इशू आया हुआ है, तो हेल्थ एक बड़ा इस टाइम सीरियस टॉपिक है हमारे लिए। जी बिल्कुल सर, तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में बॉडी बिल्डिंग के बढ़ते हुए रुझान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग हो जाए या एक्सरसाइज हो गया, जो जिस्म बनाने का शौक था इंसान में, ये आज से नहीं है। ये तो आप सदियों पहले से अगर आप देखें तो पहलवानी इंसान करते थे, सारी चीज़ें तब से ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि उस दौर में इतनी मशीनें नहीं थी जितनी अब आ गई हैं, ठीक है? और उस टाइम पे आउटडोर बॉडी बिल्डिंग होती थी, आपके कोचेज़ वगैरह होते थे जो आपको बताते थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब इंडोर में आपको उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ आ गई है। पहले से थोड़ा फ़र्क आ गया है, मशीनों की वजह से काफ़ी जदीद चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी सप्लीमेंट्स वगैरह भी आ गए जो कि पहले नहीं थे, अब आ गए हैं। तो अब काफ़ी बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी नई चीज़ अपडेट्स हो गई हैं पहले से। जी बिल्कुल सर। दूसरा सवाल कि क्या इन दौर में बॉडी बिल्डिंग में कोई मसाइल दरपेश आते हैं इस दौर में, या इन दिनों में अगर बॉडी बिल्डिंग आप स्टार्ट कर देते हो, जैसे हमारे बच्चे जो हैं या लड़के हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, तो किस तरह के मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं? मैं इसमें आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि देखिए, पहले जो आउटडोर बॉडी बिल्डिंग होती थी उसमें एक कोच होता था जो कि 5-6 लड़कों के ग्रुप को सिखाता था और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी उस टाइम पे। लेकिन अब आप जी। देख लें तो कुछ जिम अच्छे हैं जहाँ पे कोचेज़ आपको गाइड करते हैं, लेकिन काफ़ी जिम ऐसे भी हैं जहाँ पे एक कोच होता है तो तकरीबन 100-200 लड़के होते हैं जहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सारे नए लोग होते हैं, कुछ स्किनी लोग होते हैं, कुछ फैटी लोग होते हैं, हर किसी का अपना डिफरेंट किस्म का गोल होता है। अब कोच हर किसी को नहीं बता पाता, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो गलत ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो उससे इंडोर में एक ये बड़ा इश्यू आता है जो कि मेरे हिसाब से इतना बेहतर नहीं है। कोचेज़ के हवाले से वो इतना गाइड नहीं करते अब, तो ये एक इश्यू आता है इंडोर के अंदर। जी बिल्कुल। आपके ख़्याल में वो नए नौजवान जो हैं, जो गलतियाँ करते हैं, क्या उनकी इंजरी वग़ैरह होती है, तो वो गलतियाँ किस लिहाज़ से करते हैं, क्यों करते हैं और किसकी वज़ह से उनको इस नौबत का सामना करना पड़ता है? देखिए, नए-नए लोग चले जाते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए, अब उसमें इश्यू ये आता है कि उनको वेट लिफ्टिंग का सही तरह पता नहीं होता कि किस एंगल से वेट उठाने, कितना वेट उठाना है। वो जाके कुछ लोग जल्दी जल्दी जज़्बाती में आके कि जी, कुछ लोग जज़्बात में आके कहते हैं कि जी हम लोग एक्सरसाइज़ जल्दी करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्डिंग से हमारे ये मसल वगैरह जल्दी बन जाएँगे। देखिए, ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, आपका एक कोच अच्छा चाहिए होता है। अगर आप जितनी भी सेलिब्रिटीज़ को देख लें जो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी करते हैं, तो एक-एक के तकरीबन 4-4 5-5 कोचेज़ होते हैं जो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो अब लोग देख तो लेते हैं उनको कि ठीक है, मुझे सलमान खान जैसी या मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, लेकिन उनके ना वैसे कोचेज़ होते हैं, वो बस अपनी तरफ से वो गलत-गलत एक्सरसाइज़ लगा लेते हैं या कोई उनको बता देता है वहाँ पे, वो खुद भी गलत कर रहा होता है, उल्टा उनको भी गलत गाइड कर देता है। तो वो फिर आगे जाके नुकसान होता है, इंजरी आ जाती है, आपकी बैकबोन में पेन निकल आती है, वो लाइफ टाइम रहती है। तो इसको इतना ईज़ी ना लें, इसको बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं, आप स्टार्ट करें तो पहले किसी अच्छे कोच के साथ उससे कंसल्ट करें आप, तो फिर आप करें। या कोई किसी को पहले से जो कि कर रहा हो तकरीबन 3-4 साल से जो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, उसको अपना पार्टनर बनाएँ, उसके साथ जाएँ जिम ताकि वो आपको अच्छा गाइड करे। मरीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल। हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं, उनसे मैं कहूँगी कि शायद नवीद साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, कोई मसला हो गया। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि ख़वातीन को जब ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें मुआलजे के लिए क्या करना चाहिए? क्या कहेंगे?
बेसिकली ख़वातीन के दिमाग में भी वही एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो भी एक्सरसाइज करने चाहिए, यदि उनको भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उनको भी वो भी गलत एक्सरसाइज करके आ जाती है। और दूसरा उनमें एक इशू डाइट का भी वो गलत इशू में आ जाता है। बेसिकली वो प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पाती, उनको अच्छा कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। अब उनकी एक्सरसाइजें अलग होती हैं, वो भी कई जिमों में वही वाली एक्सरसाइजें कर रही होती हैं, तो उससे उनको भी इशू आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये, और दूसरी चीज़ में ये भी होती है कि अब इस पर एक बंदा डायबिटिक पेशेंट है, अब वो गलत डाइट ले लेता है बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए, तो वो भी एक खतरनाक चीज़ हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसा आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है, या आपको कोई डायबिटिक आपको इशू है, कोई या कोई भी आपको कोई डिजीज है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे प्रॉपर डाइट पूछें और उसके बाद आप जिम ज्वाइन करें। उसके अलावा आप ऐसे ना करें, क्योंकि वो फिर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। बिल्कुल सर, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग क्यों स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं? उसका तो काफी हद तक नुकसान भी बताया जाता है। असल में स्टीरॉयड के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक ना वो गलत मिसकम्युनिकेशन काफ़ी गलत हुई है। स्टीरॉयड के बारे में लोगों को पता नहीं है। देखिए, स्टीरॉयड के बारे में मैं आपको एक हकीकत बता दूं, जो सा शख्स है जिसने कंपटीशन लड़ना है, ठीक है, प्रॉपर उसने प्रोफेशनल तौर पर एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसने कम्पीट करना है, वो स्टीरॉयड के बगैर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ जिसने कंपटीशन लड़ना है, ये मैं हर बंदे के लिए नहीं कह रहा। वो बहुत कम होते हैं, वो के इलाकों में से एक आधा बंदा होता है जिससे कंपटीशन लड़ना होता है, तो वो तो स्टूडेंट यूज करता है, लेकिन वो भी डॉक्टर की सुपरविजन में करता है। वो भी डॉक्टर उसको साइकिलिंग कराते हैं कि इतनी मिकदार में आपने इस तरीके से इसको यूज करना है। अब हमारे यहाँ पे होता क्या है कि एक लड़का भी नया जिम में गया है, तो उसको कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं कि भाई आप ये स्टीरॉयड यूज कर लें, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा, जो बंदा गाइड कर रहा होता है उसने खुद तो अपनी बॉडी तकरीबन 6-7 साल में मेहनत करके बनाई होती है, लेकिन वो दूसरे बंदे को गलत गाइड कर देता है कि यार ठीक है, आप ये स्टीरॉयड यूज कर लो, आपकी 6 माह में बॉडी बन जाएगी। बात ठीक होती है, स्टीरॉयड आप यूज करते हो तो आपकी बॉडी 6 माह में बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन जैसे आप स्टीरॉयड छोड़ोगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा उसका। उससे आपकी जो जितनी 6 माह में आपकी अच्छी बॉडी बनी थी वो सारी खराब हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म आपको कोई खतरनाक डिजीज उसमें लग जाएगी। तो स्टीरॉयड तो एक कंपटीशन लड़ना है, अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हैं, वो भी तकरीबन जब आप एक पीक पे जाते हैं तो वो लोग तो यूज करते हैं, वो भी डॉक्टर की सुपरविजन में। हर बंदा जो आजकल यूज कर रहा है वो कभी भी इसको यूज ना करे, इसके बहुत गंदे किस्म के साइड इफेक्ट आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म आते हैं, किडनी फेल हो जाती है, बहुत इशू आते हैं। तो स्टीरॉयड आप कभी भी यूज ना करें। अब मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, मैंने कभी स्टीरॉयड यूज नहीं किया, मैंने अपनी नेचुरल डाइट रखी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नेचुरल डाइट हेलो। से, जी जी, कुछ लोग कहते हैं मसल साइज इतना अच्छा नहीं बनता स्टीरॉयड अगर आप नहीं यूज करेंगे, नेचुरल डाइट पे रहेंगे। अब अगर आप मुझे देखें तो 6 साल से हो गए, तो मैं आप लोगों को चीज दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मसल साइज इस वक्त कितना है, जो कि मैंने बिल्कुल नेचुरल बनाया हुआ है, मैंने कोई इसमें स्टीरॉयड वगैरह यूज नहीं किया। अगर आप ये देखें कैमरे में, तो ये मेरा मसल साइज है, ठीक है। ये मैंने बगैर स्टीरॉयड के बनाया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो लोग कहते हैं स्टीरॉयड के बगैर आपकी अच्छी बॉडी नहीं बनती, अच्छे मसल नहीं बनते, वो गलत कह रहे हैं। स्टीरॉयड के बगैर भी आपकी अच्छी बॉडी बन जाती है, लेकिन कंपटीशन नहीं लड़ सकते। कंपटीशन के लिए आपको स्टीरॉयड यूज करना ही पड़ता है, उसके अलावा आप नहीं लड़ सकते कंपटीशन। लेकिन मोस्टली कंपटीशन हर किसी बंदे तो लड़ना नहीं होता, तो आप बेसिकली नेचुरल डाइट पे ही रहे, स्टीरॉयड पे रहने दें, कभी उसके नुकसान बहुत ज्यादा आएंगे आपको। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट कितनी जरूरी है, और क्या गलत डाइट लेने से भी नुकसान होता है? देखें, बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 80% डाइट है, 20% बॉडी बिल्डिंग है। अगर आपकी अच्छी डाइट नहीं होगी, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आपकी बॉडी कभी भी नहीं बनेगी। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की गेम ये होती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उनकी रिकवरी के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। अगर उस टाइम अच्छी आप प्रोटीन वाली डाइट लेंगे तो आपके मसल बहुत जल्दी रिकवर होंगे और मजबूत होके आएंगे। मसल बेसिकली धागों की तरह होते हैं। अब ये जब आपकी मसल रिकवरी होगी तो उससे आपकी बॉडी में आपके जो मसल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उस टाइम पे गलत डाइट लेंगे तो वो तो आपको नुकसान देगा। ज़ाहिर बात है कि गलत डाइट पे आपके ना मसल साइज बढ़ेगा। तो डाइट बहुत अहम होती है। अब यहाँ पे हमारे क्या होता है कि लोग बॉडी बिल्डिंग करके आते हैं, वो कहते हैं सब कुछ खा लो, वो नान भी खा रहे होते हैं, वो ऑयली चीजें भी खा रहे होते हैं, वो सारी जो भी गंदा सैचुरेटेड फैट होता है वो सारा खा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम तो जो मर्जी खा ले, हमारी तो बॉडी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब कई लड़कों को मैंने देखा है जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तकरीबन किसी को 6-6 7-7 साल हो गए हैं, उनकी बॉडी में कटिंग ही नहीं आती, वो फैट पे फैट ही रहते हैं। बस उनका जिस्म वैसे कहता मोटा होता है, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कटिंग वगैरह नहीं है। तो उसकी वजह ये होती है डाइट अच्छी नहीं होती उनकी। तो डाइट बहुत मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर।
मरियम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई ऐसी डाइट जिसको आप जानते हो वो फिल वक्त हम आगाज में ले सकते हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताएं अगर आप जानते हैं। मरीम देखिए, सबसे पहली चीज़ जो डाइट में वो आपका ब्रेकफास्ट होता है, जिसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ कई ऑफिस जा रहे होते हैं, मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ, तो कई बार मुझसे भी स्किप पहले हो जाता था, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं है, इससे तो नुकसान हो रहा है, तो बेसिकली आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर 8 घंटे की आपने नींद पूरी की है, तो आप 8 घंटे फास्टिंग में रहे हैं। अब आपने सुबह के टाइम अगर स्टमक को खाली है, उसको कोई अच्छी चीज़ चाहिए, जिससे वो एक आपको अच्छी एनर्जी का आपको सोर्स अच्छा चाहिए। तो बेसिकली अगर आप मुझसे मेरी डाइट पूछेंगे, तो मैं सुबह के टाइम 2 अंडे खाता हूँ, होल एग खाता हूँ योग के साथ, और साथ में वही स्लाइस मेरा, और जो चाय कॉफ़ी जो होती है वो मैं, अब गर्मी है तो मैं कॉफ़ी नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ साथ। तो बेसिकली सुबह का जो सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में हर बंदा तो अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अंडे खा लें। अंडे एक बहुत सस्ता, बहुत अच्छा वे सोर्स है प्रोटीन का, तो सुबह के नाश्ते में आप ये चीज़ें ले लें। इसके अलावा अपनी डाइट में आप चिकन को ज़रूर ऐड करें। चिकन के बारे में कई लोगों के बड़ी गलत फहमी होती है। लोग कहते हैं कि जी ये इस मुर्गी में ताकत नहीं है, ये नहीं है, ये सब गलत फहमियाँ हैं। जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं चिकन ही खाते हैं, तो उनके आप मसल साइज देख लें कितने अच्छे होते हैं। तो बेसिकली चिकन आपको अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा हफ्ते में एक बार, अगर ये मैं आपको वो डाइट बता रहा हूँ जो कि हर बंदा यूज़ कर सकता है। अब हफ्ते में आप एक बार अपनी डाइट में मटन को या बीफ को ऐड कर सकते हैं। ये कोई इतना खतरनाक नहीं है कि आप ये ना ऐड करें। हाँ, डेली आप ना खाएं, लेकिन मैं हफ्ते में आप एक बार ऐड कर लें, क्योंकि इसके अंदर BCAA काफ़ी मिकदार में होता है। इसमें तमाम ब्रांचेड अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं, जो आपकी अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में चल रही है, तो अगर आप हफ्ते में एक बार कोई ना कोई अच्छा मील ले लेते हैं, जिसमें आप अगर ये मीट ले लेते हैं, आप मटन ले लेते हैं या बीफ ले लेते हैं, तो वो आपकी उस कमी को पूरा कर देता है। तो ये आपको फायदा दे देती हैं चीजें। बिल्कुल ठीक नवीद साहब, फैट्स जो है वो क्या हर वक्त जिसामत की जरूरत होती है? फैट्स के बारे में भी लोगों की बहुत ज्यादा गलतफहमी है। लोग फैट्स का नाम सुन के डरते हैं। वो कहते हैं जी फैट्स खाएंगे तो हम मोटे हो आपकी जाएंगे। तरफ से नेटवर्क का इशू है, आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले, सुनने वाले, उनको आवाज नहीं, जो मरियम आपको कनेक्शन है उसको देख लें प्लीज। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा वो आवाज जो है वो कट जाती है। आपको मरियम अब आवाज आ रही आवाज, है? हेलो, अब आवाज। मरियम आपको आवाज आ रही है? जी नाज़रीन, बिल्कुल नवीद साहब की जानिब से कोई इशू था, इंटरनेट का काफ़ी मसला था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाई। हम जल्द से जल्द राब्ता करते हैं उनसे और जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि वो दोबारा से हमें ज्वाइन कर सकें और हम दोबारा से उनका मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा सकें। जी, वेलकम बैक नवीद साहब, आप जी मरियम, कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने क्या पूछा था? फैट्स के बारे में पूछा था आपने मुझसे। बेसिकली फैट्स के बारे जी, में मैं लोगों फैट्स के के बारे, बारे में पूछ रही थी। जी जी, असल में फैट्स के बारे में भी लोगों की काफ़ी गलत फहमी है। लोग इससे काफ़ी डरते हैं, भागते हैं कि जी फैट अगर खा लेंगे तो जी हमारे कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट की वेन्स में कोई इशू आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरह प्रोटीन ज़रूरी होता है, तब फैट भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। फैट्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपको इस टाइम कह रहा हूँ कि आप समोसे खाना शुरू कर दें या आप कोई तली हुई चीज़ें खानी शुरू कर दें। फैट्स का मतलब इस टाइम हेल्दी फैट्स की बात हो रही है। जिस तरह के एग योक में आपको बहुत अच्छी मिकदार में सैचुरेटेड फैट मिल जाता है, जो कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, वो आप ज़रूर लें। लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अंडे की सफ़ेदी खा लेते हैं, जर्दी को छोड़ देते हैं, कहते हैं इसमें गंदा फैट है, ये हमें नुकसान देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये शायद नहीं पता कि जो एग योक है, उसमें जो एक सैचुरेटेड फैट है, वो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है।
और बेसिकली जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं कि उन्होंने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना होता है, क्योंकि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं या अपना मसल ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये कम होगा, आप जो मर्जी कर लें, आपका मसल साइज कभी भी नहीं बनेगा। तो एग यॉक में आपको काफी अच्छी मिकदार में सैचुरेटेड फैट मिल जाता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफी अच्छा हो जाता है और वो आपके मसल के लिए फायदेमंद होता है। तो उसके अलावा आप ओमेगा 3 के लिए आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आप नट्स वगैरह खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हफ्ते में एक बार कोई मटन या बीफ ले लें, उससे ये होगा, ये जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये डाइट मैं यूज कर रहा हूँ। इससे मुझे कभी भी मेरा मसल साइज भी जब भी मैं चाहता हूँ मेरा अच्छा वो इंक्रीज हो जाता है। कमी ज्यादा कर लेता हूँ, बिल्कुल अगर मुझे अपने मसल को ज्यादा इंक्रीज करना है तो मैं जैसा कि हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस हवाले से मैं थोड़ी मिकदार इसकी बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं रखता अपनी डाइट में सारी चीजें हूँ ताकि किसी चीज की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर ना हो। तो फैट को जो अच्छा सैचुरेटेड फैट है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल आप जरूर करें, उससे इतना परहेज ना करें कि जी फैट आपने नहीं खानी। जी बिल्कुल, फैट का तो आपने बता दिया, प्रोटीन का भी बता दें कि प्रोटीन क्या जरूरी है। प्रोटीन भी आपके मसल ब्लॉक बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपके मसल ब्रेक हो जाते हैं, उनको अर्जेंट बेसिस पे रिकवरी चाहिए होती है। अगर आप उसी टाइम पे उसको प्रोटीन नहीं देंगे, आपका मसल साइज कभी भी नहीं बनता। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, अक्सर कुछ लोग होते हैं कि जब वो जिम करके आते हैं वो आके दूध पी लेते हैं या कोई मिल्क शेक पी लेते हैं। उससे उनको फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। वो इस तरीके से होता है कि अगर आपने कोई दूध पी लिया या मिल्क शेक आप लेते हैं, वो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे में डाइजेस्ट होगा। तब तक आपका जो मसल ब्रेक हुआ हुआ था उसको कोई प्रोटीन कुछ ऐसा नहीं मिला। जैसे आप एक्सरसाइज करके आए, आपने फौरन आपको आधे घंटे के अंदर अंदर कोई ऐसी चीज चाहिए जो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और वो आपकी बॉडी को जाके लगे, आपके मसल को रिकवरी दे जाए। तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो जिम के फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट यूज करता हूँ, ताकि वो तकरीबन 5 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है और वो आपकी जो रिकवरी है उसको बहुत अच्छा मसल की रिकवरी को कर देता है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, आप कहते हैं हमें इसके अलावा कोई दूसरी चीज बता दें कि वे प्रोटीन थोड़ा महंगा भी होता है तो वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आप वे प्रोटीन को यूज नहीं करना चाहते तो आप जिम के फौरन बाद एग वाइट यूज कर सकते हैं। योग निकाल दे उसमें से, उसके बाद आप एग वाइट ले लें। एग वाइट में और वे प्रोटीन में फर्क ये होता है कि एग वाइट आपको 5 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है और जो सॉरी वे प्रोटीन आपको 5 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है और जो एग वाइट है वो कम से कम आपको आधे घंटे में डाइजेस्ट होगा। बस इतना फर्क आता है, बाकी इतना ज्यादा इसमें फर्क नहीं आता। ये भी एग वाइट भी आपके साथ काफी ये अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा एग वाइट भी। जी बिल्कुल ठीक। नवीद साहब ये बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट के बारे में काफी लोग ये कहते हैं जी इसमें स्टीरॉयड होता है, ये यूज नहीं करना आपने, ये आपको नुकसान दे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली वे प्रोटीन के बारे में अगर आप जैसे कुछ लोग कहते हैं जी वे प्रोटीन स्टीरॉयड है, बेसिकली वे प्रोटीन दूध से ही निकलता है। दूध को ही फिल्टर करते हैं, उसमें से लैक्टोज को अलग कर देते हैं और वे को अलग कर लेते हैं। तो वे प्रोटीन बेसिकली दूध वाली प्रोडक्ट है। वे प्रोटीन तो अगर आप देखें तो बच्चों को भी आप सीरियलैक में वे प्रोटीन ही दे रहे हैं, अक्सर चॉकलेट बार में वे प्रोटीन होता है, तो वे प्रोटीन तो वैसे भी यूज कर रहे हैं। जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें से शुगर को उन्होंने फिल्टर किया होता है और जितने भी कार्ब वगैरह होते हैं इन सबको वो फिल्टर कर देते हैं, लैक्टोज को फिल्टर कर लेते हैं, शुगर वैसी सारी चीजें, सिर्फ उसमें वो आपको प्रोटीन देते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर दे देते हैं। तो बेसिकली वो प्रोटीन की कमी को पूरा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसका भी जितना भी वेट है उसको अपने वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम या 1 ग्राम, बिल्कुल अगर एक बंदे का वेट 80 किलो है तो उसको कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है जो उसको पूरी करनी है। तो और अगर जो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको उसको डबल करना है, उसका वेट 80 kg है तो उसको 160 ग्राम उसको प्रोटीन लेना है। हम मोस्टली डाइट से इतना प्रोटीन नहीं ले पाते, कई बार मैं खुद नहीं ले पाता क्योंकि आप कई मील स्किप हो जाते हैं, तो मील के सब्सिट्यूट के तौर पर भी आपको वे प्रोटीन लेना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी सारे मील छोड़ दें, अपने आप कोई भी चिकन नहीं खा रहे, आप एग नहीं ले रहे, आप मीट वगैरह नहीं ले रहे और आप सिर्फ वे प्रोटीन का पाउडर पी रहे हैं कि जी ये पीऊंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वे प्रोटीन सब्सिट्यूट होता है उसका, आपको बाकी मील भी साथ लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नवीद साहब हमारी एक कमेंट सेशन में बहुत ही अजीज हैं आमना गुल, वो पूछना चाह रही है कि वेट कम करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें बता दें वेट लूज करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वेट कम करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी डाइट है। कुछ लोग वेट कम करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें होता है ये कि आपने 8 घंटे का साइकिल करना था खाने का।
आप अपना एक यानी कि आपने 8 घंटे की विंडो के अंदर खाना खाना होता है और आप बाकी के जो टाइम होता है उसमें आप कुछ नहीं खाते। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, आप हर टाइम पे तो ऐसा नहीं अभी लाइफ को गुजार सकते। फिर जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो वेट आपका दुगना होके आएगा वहाँ पे। आप सबसे पहले तो चीज़ ये करें, आपकी जो डाइट है उसमें से आप जो गंदा तला हुआ फैट है या सैचुरेटेड गंदा फैट है उसको निकाल दें। कार्ब अपने थोड़े कम कर दें। अपने मील पूरे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मील को अक्सर कुछ लोग डाइट के बारे में ये उनका कॉन्सेप्ट होता है डाइट का मतलब ये है कि हमने खाना नहीं खाना। आप छोटे-छोटे मील लेने शुरू कर दें हर 2-2 घंटे के बाद। बिल्कुल अगर आप सुबह को नाश्ता करें तो सुबह के नाश्ते में आप 1 एग ले लें पूरा। उसके बाद आप 2 घंटे के बाद कोई जूस ले लें, कोई सब्ज़ी खा लें, कोई तली हुई सब्ज़ी ना हो आप ऐसे कोई सैलेड में खा लें। 2 घंटे का फिर आप कोई छोटा-सा मील ले लें। आपने अपना मेटाबॉलिज़्म को थोड़ा तेज़ करना है, क्योंकि आप अपना मेटाबॉलिज़्म को जितना तेज़ करेंगे, वो आपके फैट को बर्न करना शुरू कर देगा। अगर आप स्टमक को खाली रखेंगे, तो वो आपका मेटाबॉलिज़्म तो आप समझे बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो आपको ना कोई फैट को बर्न नहीं करेगा। छोटे-छोटे मील लेने शुरू कर दें, हेल्दी मील लेने शुरू कर दिए। मैं आपको इस वक़्त डाइट इस वजह से नहीं बता क्योंकि हर किसी का बीएमआर अलग से होता है। हर किसी की डाइट अलग से अफ़ेक्ट करती है। तो आप नेट से रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से हेल्दी फूड है, उनमें से जौन से सैचुरेटेड फैट है उनको आप अवॉइड करके बाकी सारी चीज़ें ले लें और अपना डाइट प्लान आप खुद बना लें। सिर्फ़ एक चीज़ याद रखिएगा, हर 2 से ढाई घंटे बाद एक छोटा मील ज़रूर लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो जाए। आपका वेट ऑटोमैटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 महीनों में आपका वेट शुरू में आपका वेट इतना नहीं गिरेगा, लेकिन 2-3 महीनों में आपका वेट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, ज़ीशान पूछना चाह रहे हैं कि सेहत के लिए भी जिम करना ज़रूरी है? जिम बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ वॉकिंग कर लेंगे तो वॉकिंग भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप कार्डियो वगैरह कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। देखिए जी। क्योंकि देखिए अगर आप वॉकिंग करें तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल उससे इंक्रीज़ नहीं होते। जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अपने मसल को ब्रेक नहीं करेंगे, तो उस वक़्त से आपका इतना वो नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको बहुत फ़ायदा दे जाती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़े मजबूत हो जाते हैं आप और आप एक किस्म का बीमारियों से आप दूर रहते हैं। और जी। एक फ़िज़ीक अच्छी आपकी फ़िज़ीक अच्छी बन जाती है, आप कपड़े पहने में आपको अच्छे लगते हैं, क आपकी गुड लुकिंग फ़िज़ीक आपकी बन जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नवीद साहब, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले नाज़रीन थे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।